अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई। आज दो मैचेस हुए पाकिस्तान सुपर लीग और इंडियन प्रीमियर लीग में। और दोनों ही बड़े मतलब एक तो बहुत ही वन साइडेड मैच हुआ है यहाँ पर कराची में पीएसएल में। और दूसरा जो मैच था वो बड़ा मज़ेदार था, गुजरात वर्सेस व्हाट यू कॉल इट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। लेकिन उससे पहले यार, मैचेस से पहले एक बात मैं करना चाह रहा था कि मैं कल एक क्लिप काफ़ी चल रही थी मतलब सोशल मीडिया पे, लूक रॉन्ची की, जो कि हेड कोच है इस्लाम यूनाइटेड के। और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो क्लिप थी। एंड यू नो लाइक इन रीसेंट टाइम्स हमने देखा है कि पीएसएल के दौरान जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई है, जो होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस मैच के बाद, उसमें कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, कुछ इंसिडेंट्स होते हैं जो कि बंदे को जो है ना, मतलब मुझ जैसे एक बंदे को जो कि इतने साल जर्नलिज्म में रहा है और अपनी मतलब नियरली मोर देन 3 डिकेड्स जो है मैंने अपना टाइम गुजारा है जर्नलिज्म में। तो अफसोस होता है देख के चीज़ों को, क्योंकि लगता है कि लोग जो है वो मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट भूल गए हैं कि जर्नलिज्म के एथिक्स क्या होते हैं, जर्नलिज्म के एटिकेट्स क्या होते हैं। और मेरा हमेशा मानना ये है कि भाई देखें, आज जो स्टैंडर्ड्स नीचे गिरे हुए हैं जर्नलिज्म के, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट इवन जनरली इन अदर प्लेसेस आल्सो। स्पोर्ट्स की भी अगर मैं बात करूँ या वैसे भी मैं बात करूँ, तो उसकी एक बड़ी कैसे बोलते हैं, एक बेसिक वजह है। उसकी बेसिक वजह ये है कि देखें, जर्नलिज्म जो होती है ना, जर्नलिज्म जो इतने हाई स्टैंडर्ड मेंटेन किए जाते थे इन द पास्ट, इट वाज थ्रू द प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया इज़ दी कैसे बोलते हैं, बेसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एथिकल इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म। जब प्रिंट मीडिया ही मतलब इन रिसेंट टाइम्स पिछले कई सालों से नीचे ही जा रहा है, हम देख रहे हैं कि न्यूज़पेपर्स की सर्कुलेशन डाउन हो गई हैं, न्यूज़पेपर्स बंद हो गए हैं। तो पाकिस्तान में भी उससे बुरा हाल है, पाकिस्तान में प्रिंट मीडिया का बहुत बुरा हाल है। तो आई एम नॉट सरप्राइज कि ये चीज़ें हो रही हैं, मतलब यू नो इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। बट to create a situation where the head coach has to say shit, I don't care, shit, it's just it's a very poor reflection on Pakistani racism. And आई डोंट, बहरहाल मैं कुछ कहने नहीं चाहता इसके ऊपर ज़रूर ज़्यादा। लेकिन हमारे वहाँ ये भी एक बड़ा मसला है कि अब स्टूडियो जर्नलिस्ट भी बहुत हैं भाई। मतलब जर्नलिज्म जो होती है ना, इट्स ऑलवेज बीन, इट्स सपोज टू बी अ फुल टाइम वर्क, इट्स सपोज टू बी अ फुल टाइम प्रोफेशन वेर यू कैन डेडिकेट योर लाइफ, यू कैन डेडिकेट योर प्रॉपर टाइम टू जर्नलिज्म, जिसमें सब आ जाता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, चाहे वो रेडियो हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली द लास्ट काफ़ी अरसे से मैंने देखा है कि ऐसा होता नहीं है। मैंने अपनी कैरियर में ये चीज़ बहुत देखी है कि लोग फुल टाइम जर्नलिस्ट होते नहीं है, लेकिन शौक में बस उनको एक चाहिए होता है कि जी एक टैग लगे। लेकिन बहरहाल जो हुआ, इफ लुक रॉन्ची इज सेइंग एंड इफ दी मतलब पीसी मीडिया पर्सन हैज़ टू इंटरवीन एंड से कि जी आप लोग ख्याल रखें टिकट्स का, ये वो, तो फिर क्या कह सकते हैं यार। मैं तो मतलब एक तरह से शुक्रिया अदा करता हूँ कि अब मैं जाता नहीं हूँ इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, वरना अफसोस ही होता है देख के। बाकी जी बीथल को खिला दिया जेकब बीथल को आज डाल दिया आरसीबी ने, उसको मतलब इम्पैक्ट प्लेयर खिलाया, ओपनिंग करवाई। एंड इज ironic, but it comes at a time when yeah, this fellow, what do you call it, Alistair Cook gave a statement saying कि मतलब बीथल नहीं खेल रहा आरसीबी के लिए, उसको नहीं खिला रहे, बेंच पे बैठा है, तो उससे बेहतर है कि वो जाके काउंटी क्रिकेट खेलने और तैयारी करे जो आने वाली टेस्ट सीरीज़ है। तो उस पर केवन पीटरसन को बहुत बुरा लगा, तो वो कूद पड़ा कि जी एलिस्टर को कौन सुनता है, उसकी बात की कोई अहमियत नहीं है और इसको कुछ नहीं पता आईपीएल का। और आईपीएल में बीथल बैठा भी है तो बहुत सीख रहा है और ये कर रहा है और वो कर रहा है। मतलब इतनी बेवकूफ़ाना बात मैं मतलब किसी एक मतलब इंटरनेशनल क्रिकेटर से मैं एक्सपेक्ट नहीं करता यार। मतलब भाई, जो आदमी जाके काउंटी, कोई भी स्टैंडर्ड हो मैं कहता हूँ, लेकिन जब आप एक कॉम्पिटिटिव मैच खेल रहे होते हैं, काउंटी का हो, कहीं T20 का हो, चाहे वो वनडे का हो, रेड बॉल तो बहुत ज़रूरी है। तो उसमें जो आप सीखते हैं, अपने टेम्परामेंट को आप डेवलप करते हैं, अपने स्किल्स को डेवलप करते हैं, गेम रीडिंग डेवलप करते हैं, वो किसी सूरत भी आप किसी T20 लीग में बड़े से बड़े प्लेयर्स आपके इर्द घूमते हो, उनके साथ आप बैठ के नहीं सीख सकते। जस्ट बाय रबिंग शोल्डर्स और हैविंग नेट्स विथ मतलब प्लेयर्स like senior players, experienced players, is not going to make you a better player. Yes, you can learn a lot, you can pick up a lot of tips, but do you think these like जो बड़े प्लेयर्स आते हैं लीग्स में, इनके पास इतना टाइम होता है कि बैठ के मतलब क्लासेस करेंगे जो नए उभरते हुए प्लेयर्स हैं? आई डोंट थिंक सो। तो ये कहना कि जी वो इज़ लर्निंग अ लॉट इन द आईपीएल, भुनता लर्निंग अ लॉट यार, वो अगर फारिग है तो बात ठीक कह रहा हुआ बिल्कुल एलिस्टर कुक, कि भाई अगर उसको नहीं खिला रहे तो भाई जाए वो जाके काउंटी खेले, तैयारी करे सीजन की, क्योंकि खेलेगा तो तैयारी करेगा ना। क्या हुआ आज उसको इतने से बाद खिलाया, फेल हो गया? यही होता है जब एक प्लेयर बैठता है बेंच पे, जब नहीं खिलाया जाता उसको, तो फिर वो कितना भी अच्छा प्लेयर हो, ही लूजेज हिज टच यार।
तो टू से दैट जस्ट बाय सिटिंग अराउंड विद बिग प्लेयर्स एंड, और क्या यार आजकल के दौर में क्या बिग प्लेयर्स हैं, मतलब लेट्स बी ऑनेस्ट, मतलब कौन से ऐसे जीनियस प्लेयर्स हैं, उंगलियों पे गिन सकते हैं आप यार। मैं अभी एक देख रहा था रिकी पॉन्टिंग की, वो एक बहुत पुरानी कोई है ऑस्ट्रेलियन टीम को जिसमें वो मतलब पेप टॉक दे रहे हैं, जस्ट लिसन टू दैट पेप टॉक। दिस दैट इज़ व्हाट अ ग्रेट प्लेयर। पीटरसन अच्छा प्लेयर था, लेकिन मसला ये रहा कि उसकी तो लगती है भाई एलिस्टर कुक से, इसलिए क्योंकि एलिस्टर कुक ने उसको फारिग करवाया था। और एलिस्टर कुक बड़ा प्लेयर है भाई, इंग्लैंड का बड़ा कैप्टन रहा है वो। एंड अगेन आई वाज लकी टू कवर हिज डेब्यू सीरीज इन पाकिस्तान। और उसमें तो बड़ा ही मतलब यंग था, लेकिन 160 टेस्ट जो खेला हुआ हो, तो भाई क्या कह सकते। अब फिर रही बात पीटरसन की, तो भाई पीटरसन की तो कमाई भी तो आईपीएल से जुड़ी हुई है ना यार। ही अर्न्स अ लॉट फ्रॉम द आईपीएल इन वन वे और द अदर एज अ कोच और वॉट एवर। तो एलिस्टर कुक को तो ऐसा नहीं है, तो एलिस्टर कुक तो खुल के बोल सकता है। तो पीटरसन को बड़ी मिर्चें लगी भाई, जबकि वो बात सही कर रहा है एलिस्टर कुक की। रही बात मैचेस की, भाई आज हैदराबाद किंग्स ने तो बहुत ही यार डिसअपॉइंट किया। मतलब आई लाइक Hyderabad Kings because the way they have come back in the PSL in the last 2-3 matches, in the last four, in fact 4 matches, because they lost 4 matches, the first 4 matches, then they won the next 4 matches. But to get bowled out for what do you call it, just 80 runs, yeah, was like, to me it was a shock, even if you have been put into bat first. और ऐसा 15.5 ओवर्स में ऑल आउट हो गए, बोल्ड आउट हो गए। और कोई ऐसा मतलब पिच में, चलो इनिशियल वो पावर प्ले में आप कह सकते हैं कि रिचर्ड ग्लीसन को थोड़ा बहुत मतलब मिल रहा था, स्विंग थोड़ी सी मिल रही थी। लेकिन यार जब एक बार पावर प्ले ख़त्म हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ, मतलब हाउ द हेल्ड इट, मतलब सलमान मिर्ज़ा और फॉर दैट मैटर इवन इमाद एंड शादाब एंडेड अप टेकिंग 3 विकेट्स ईच। ऐसी पिच तो नहीं थी कराची की कि जिस पे कि 80 रन पर टीम आउट हो जाए। और ये हमें शो किया बाद में दोनों यंगस्टर्स ने, मोहसिन रियाज ने और उसने समीर मिनास ने, कि मतलब 6.4 ओवर्स में वो मैच जिता गया भाई। 81 का टारगेट पूरा कर दिया उन्होंने। और जिस तरह से वो, ठीक है थोड़े लकी थे, एजेस वगैरह लगे, लेकिन द वे दे प्लेड, दैट वाज द की। द इंटेंट, मतलब उनकी इंटेंट थी, लेकिन ऐसी इंटेंट नहीं थी कि मतलब बस जाओ और धड़ाधड़ इधर उधर मारना शुरू कर दो। नहीं, दे वर प्लेइंग सेंसिबली। They were riding the luck, but they were also playing sensibly. So they ended up winning very comfortably by 8 wickets in just 6.4 overs. और इस्लामाबाद यूनाइटेड पहुंच गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड अब तीसरी टीम हो गई जो कि प्लेऑफ्स में आ गई है। They needed this win. They've now got 11 points. तो अब जो एक जगह है स्पॉट बची है प्लेऑफ्स में, अब वो कराची किंग्स, पेशावर ही पहुंच चुकी है। कराची किंग्स हो गई, या फिर आपका लाहौर कलंदर्स हो गई, या इवन हैदराबाद किंग्समैन हो गई, इवन कोयटा के तो आउटसाइड चांसेस ये, बल्कि आई डोंट थिंक कोयटा आ पाएगा। तो अब सबके इनके आपस के ही अब इनका टसल है। अगले 2-3 दिन जो भी अब जो रह गए मैचेस लीग के, उसमें डिसाइड हो जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन वेरी वेरी पुअर परफॉर्मेंस, वेरी बिग लेट डाउन फ्रॉम हैदराबाद किंग्समैन टुडे इन द बैटिंग। नो एक्सक्यूज फॉर द वे दे बैटेड। और मतलब आई एम सरप्राइज यार, सैम अयूब इतना मतलब मास सदाकत हो गया, सैम अयूब हो गया, ये आपका फ्यूचर है यार। अब अगर इफ यू नॉट गोइंग टू ग्रैब योर चांसेस इन सच अ बिग इन सच अ हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट जहाँ पर लोग देख रहे हैं, पर आप कब ग्रैब करेंगे? सैम इन पर्टिकुलर हैज़ बीन अ बिग डिसअपॉइंटमेंट इन बैटिंग। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इन बंदे को हो क्या गया यार। पर इतना अच्छा प्लेयर है ये, पोटेंशियली इतनी इसका टैलेंट है, लेकिन ही इज़ जस्ट नॉट एबल टू क्लिक। रन ही नहीं होके दे रहे इसको, पता नहीं क्यों इसको। या तो इसको छेड़ना ही नहीं चाहिए था बॉलिंग में, कभी कभार करा लेते। इतना जोर डाला इसकी बॉलिंग पे, इतना जोर डाला कि आई डोंट नो उसकी बैटिंग पे असर आ गया क्या आ गया। लेकिन इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, इट्स गुड इफ़ यू कैन बी ऑलराउंडर फॉर योर टीम। तो आई थिंक साइम अयूब, पर आई डोंट नो यार क्या प्रॉब्लम है, लेकिन ही इज़ जस्ट नॉट लाइक वन डाउन भी ऐसी पोजीशन है कोई, मतलब आप आराम से खेल सकते हो। आज भी जिस तरह से आउट हुआ है, उस्मान खान नहीं किए बस 25 ऑफ 35 बॉल वो अपने जिस तरह खेलता है वो खेल रहा था। लेकिन ऑल ऑफ देम यार, और इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप थी, जैसे देखें हसन खान, इरफान खान, ग्लेन मैक्सवेल, कुसैल परारा, सैम अयूब, लबुशन आज फेल हुआ, मास्टर सदाकत। बस शुरू में जो ग्लीसन ने 3 विकेट ली, उसके बाद तो उठा ही नहीं भाई। और उसके बाद ये दोनों बच्चों ने बहुत अच्छी बैटिंग की, रियाज ने, और इसने, रियाज को तो पहला मौका मिला, और समीर हैज़ बीन डूइंग रियली वेल। Samir Minas has really, like, he's one youngster who has really, grabbed the opportunity in this PSL. And he batted very well today, and he showed के यार मतलब जो है ना, इसका आगे फ्यूचर है, इसका बड़ा तगड़ा फ्यूचर है इस बंदे का। लेकिन वह इंटरेस्टिंग स्टेज पे आ गया PSL। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन ऐसी पिच नहीं थी भाई जिसमें 80 रन पे आउट होने की ज़रूरत थी। मैं तो हैरान था कि 80 रन पे टीम आउट हो गई। मैंने कहा यार ये हुआ क्या है, कि इनको हो क्या रहा है, मतलब किस किस्म के शॉट खेल रहे हैं। बाकी
कोहली भाई तो कोहली भाई है भाई, उनको कौन रोक सकता है यार। वो मतलब मेरे पास, मैं कह रहा था ना, किसी ने मुझे भेजा था, अच्छा उनको काफ़ी दिनों से आया नहीं मैसेज वैसे, डू यू थिंक कोहली शुड स्टिल बी प्लेइंग T20 और शुड मेक वे फॉर यंगस्टर। आई थिंक वो आंसर अपनी बैटिंग से ही दे रहा है कोहली। जिस तरह से आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आराम से चेस किया यार, 206 रन का टारगेट जस्ट फॉर 5 विकेट्स एंड विथ प्लेंटी लाइक नियरली 7 balls टू स्पेयर, कमाल था यार। और उसका अगर आप स्कोर बोर्ड, ये जो मैं इतनी स्ट्राइक रेट की बात करता हूँ ना, मैं कुछ नहीं करता हूँ। ये जो आता है डाटा की बात होती है, डाटा को देखना है तो देख लो, उठा के स्कोर बोर्ड देख लो, आपको अंदाजा हो जाएगा क्यों हारा है। अपना गुजरात, डिस्पाइट पुटिंग ऑन 200+, डिस्पाइट साई सुदर्शन गेटिंग 100, डिस्पाइट अ सेंचुरी ओपनिंग पार्टनरशिप, आपको नज़र आ जाएगा। और ठीक है, ये बात तो फैक्ट है कि आरसीबी के बॉलर्स ने आखिरी 3-4 ओवर्स में तो बहुत अच्छी बॉलिंग की। और मतलब गुजरात वी शुड हैव एंडेड अप अराउंड 230, दे एंडेड अप विद जस्ट, दे वर शॉट नियरली 25-30 रन, और कोई बाउंड्री भी नहीं आई भाई 2-3 ओवर्स तक, एंड में तो बिल्कुल ये हाल था। लेकिन आई थिंक इट वाज मोर टू डू विद द फैक्ट कि यार एक अच्छी बैटिंग विकेट पे आपको जो हाई स्ट्राइक रेट आ रहा है वो आ रहा है जेसन होल्डर का, जिसने आके एंड में 10 बॉलें फेस की सिर्फ, और 23 रन की उसने, ठीक है। मुझे 230 के स्ट्राइक रेट मारा, दैट इज द ओनली 200+ स्ट्राइक रेट इन दी गुजरात टाइटन्स। इवन साई सुदर्शन हु स्कोर्ड 100 और 58 बॉल हैज स्ट्राइक रेट 172। Gill batted for 32 from 24 balls, 133. Not good enough यार, if you are batting first, and बटलर 25-16 गेंदों पे, मतलब किसी का भी मतलब स्ट्राइक रेट मज़ेदार नहीं था। सुंदर 158। अब आप इन कॉन्ट्रास्ट आए हैं बेंगलुरु, अब देखें इवन अ प्लेयर लाइक दिस फेलो, व्हाट डू कॉल इट, विराट कोहली इतना एक्सपीरियंस्ड आदमी है, और कभी कभार आपको जब ये बैटिंग कर रहा होता है तो आपको फील होता है कि यार ये थोड़ा स्लो हो गया। बट इफ़ यू कंपेयर हिम टू दी सम यंगर प्लेयर्स जो कि बैंक बैंक जाते हैं, लेकिन यार द गाय नोज व्हेन टू गेट हिज स्ट्रिंग ऑफ बाउंड्रीज। उसको पता है अच्छी तरह से कि मैंने कब किस वक्त बाउंड्रीज निकालनी है कि स्ट्राइक रेट बिल्कुल हमारा सही हो जाए और हमारा जो मोमेंटम बना हुआ है वो ना टूटे। गुजरात का मोमेंटम टूटा बिकॉज स्ट्राइक रेट उनका गिरता गया, इनका मोमेंटम चलता ही रहा एंड तक। विकटें भी गिरी, 5 विकटें भी गिरी, सब कुछ हुआ, कोहली भी आउट हो गया, पटेकल भी आउट हो गया, लेकिन भाई एंड तक मोमेंटम रखा। एंड में उसने टिम डेविड और कृणाल ने जिता दिया उनको। लेकिन कोहली 81 फ्रॉम 44 बॉल्स, 184 का स्ट्राइक रेट, 4 छक्के 8 चौके। इसने जो रबाड़ा हुआ छक्का मारा है ना कोहली ने, और अच्छा ये छक्का कब आया, जब पटेकल ने खूब सूता भाई, मतलब 2 ओवर्स में, मतलब मार मार के उसने एक तो उसको प्रसिद्ध कृष्णा को 2 छक्के 1 चौके लगाया। उसके बाद अगला ही ओवर आई थिंक इसका था मेरे ख्याल से, आई थिंक हाँ राशिद खान को भी 2 छक्के लगाए, ठीक है। तो यानी कि वो तो ऐसा, मतलब कोहली अभी 50 के करीब था, 45-46 था, और वो 30 से निकल के सीधे 50 भी उसने 20 बॉलों पे कर दिए पटेकल ने। अब कोहली साहब ने बताना तो था कि भाई किंग कौन है, कौन मास्टर है। उसने अगले ही ओवर में भाई रबाडा के उसने वो जो 6 मारा से रबाडा को, और एक राशिद खान को। आई मीन यार द गाय जस्ट इज लाइक, वो कहते हैं ना ओल्ड वाइन की तरह भाई, जस्ट कीप्स ऑन गेटिंग बेटर एंड बेटर यार। ही हैज़ हिज अप्स एंड डाउन्स, लेकिन द वे ही रीड्स द गेम, हिज गेम अवेयरनेस इज ऑफ सच हाई क्वालिटी, एंड देन द वे ही प्लेस फॉर द टीम। कभी आपको बहुत कम ये मिलेगा, आप सुनेंगे कि कोहली ने जो है अपने लिए इनिंग्स खेली और इसकी वजह से टीम हार गई। इक्का दुक्का इंस्टेंसेस हुए होंगे, बट जनरली व्हेन ही गेट्स रन्स इन अ चेस हिज टीम विल विन। दैट्स द हॉलमार्क ऑफ अ ग्रेट प्लेयर। मैं तो इस तरह से मैं देखता हूँ, जनरली ये रन्स करेगा टीम जीतेगी चेस में। आज भी वही हुआ, 81 बहुत अच्छे। और पार्डेकल वॉज आउटस्टैंडिंग टुडे। पार्डेकल हैज़ बीन वन ऑफ दी अनसंग सक्सेसेस ऑफ आरसीबी दिस सीजन। मतलब जिस तरह से ये बंदा खेला है आके वन डाउन पे भाई, इसे तो मतलब हशर नशर किया हुआ है सारे बॉलर्स का। आज भी इसने 27 गेंदों में 55 के, 203 का स्ट्राइक रेट, और 6 छक्के 2 चौके, एंड लाइक यू नो ही वाज ही इज प्लेइंग सो वेल। मतलब जो स्ट्रेट स्ट्रेट छक्के भी मारे हैं इसने, और उसके राशिद खान को निकल के, और फिर उसको कृष्णा को पुल शॉट्स इतने अच्छे खेल रहा है। ही इज़ रियली प्लेइंग वेरी वेल। तो आई थिंक आरसीबी इज़ वेरी लकी कि इनका टॉप आज फिल सॉल्ट नहीं था, लेकिन क्योंकि बेथल को ट्राई किया। लेकिन आई थिंक यार मतलब आरसीबी आर लुकिंग लाइक डिफेंडिंग चैंपियंस। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ यार। बाकी तो और चीज़ें मेरे पास आती रहती है। अभी बल्कि एक चीज़ अभी अभी लेटेस्ट आई है, मैं देखता हूँ क्या है वो। हो सकता है कुछ कोई चीज़ इंटरेस्टिंग आई हो भाई, चेक करता है, क्योंकि कोई ना कोई कुछ ना कुछ भेजता रहता है।
हाँ जी, ये अच्छा वो आमिर सुहेल वाला, वो वही पुरानी बात हो गई यार। चले बहरहाल, तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट छोड़िएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।